मॉर्निंग, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे आप सब? जी हाँ यानू, वेलकम है आप सबका बग्गा पंजाबी वीलॉग्स की टॉक सीरीज में। आज हम लोग बात करने वाले हैं महाकुंभ की। जी हाँ, प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है। 144 सालों के बाद ऐसा महाकुंभ आता है, क्योंकि जो कुंभ मेला है वो 12 सालों पे लगता है, मगर जो 12 कुंभ मेलों के बाद लगता है, यानी 12 × 12 144, तो 144 सालों के बाद जो कुंभ मेला प्रयागराज में लगा हुआ है, ऐसा कुंभ मेला आप अगर अभी इसके साक्षी बन पा रहे हैं, वहाँ जाके स्नान कर पा रहे हैं, तो आप बेहद खुशकिस्मत हैं। क्योंकि आपसे पहले जो जनरेशन आई उन्होंने ऐसा कुंभ मेला नहीं देखा होगा। आपके बाद जो जनरेशन आएगी वो भी ऐसा कुंभ मेला नहीं देख पाएंगे, क्योंकि 144 सालों के बाद अगला कुंभ मेला लगेगा, यानी 2068 ईस्वी में। बिल्कुल सही सुना आपने, 2068 ईस्वी में। उस समय आज जो भी ये वीडियो देख पा रहे होंगे वो कोई भी जीवित नहीं बचेगा और कोई भी इसका साक्षी नहीं बन पाएगा। तो कुंभ मेले में तरह तरह के अनूठे रंग देखने को मिल रहे हैं। बहुत सारे साधु संत, अनेक तरह के अखाड़े, अनेक तरह के लोग, हस्तियां, चाहे वो राजनीति से हों, चाहे वो बॉलीवुड से हों, चाहे वो किसी भी फील्ड से हों, सभी वहां पहुंच रहे हैं और स्नान करके अपने पापों को धोना चाहते हैं। कहते हैं कि जिन्होंने कुंभ में स्नान कर लिया उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, और ये मोक्ष की प्राप्ति के लिए सब होड़ लगाए बैठे हैं। तो मोक्ष, आपको पता है कि मोक्ष किसे कहते हैं? मोक्ष मतलब जन्म और मरण से छुटकारा पाने को मोक्ष कहते हैं। मगर मोक्ष भी दो तरह के होते हैं। एक जिसमें हमें चीज़ों का जो मोक्ष होता है, जो हम चीज़ें चाहते हैं अपने जीवन में, निजी जीवन में, उससे छुटकारा पाना और संत बन जाना। और दूसरा, ये जो जन्म मरण का चक्र है उससे छुटकारा पाना। तो सभी इसमें लगे हुए हैं और चाहते हैं कि वो प्रयागराज में कुंभ में स्नान करके मोक्ष की प्राप्ति कर लें। इसी तरीके से वहाँ पे अनूठे अनूठे किस्से देखने को मिल रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं कुंभ की, और कुंभ में कौन कौन से चेहरे एकदम से फेमस हो गए, एकदम से लाइमलाइट में आ गए और एकदम से चमक गए। तो सबसे पहला नाम इसमें आता है इंजीनियर बाबा का। बिल्कुल सही सुना आपने, इंजीनियर बाबा, जो एकदम से लाइमलाइट में आए कुंभ मेले के आते ही। हर रिपोर्टर उनके पास पहुंचना चाह रहा था और उनसे वजह जानना चाह रहा था कि उन्होंने अपनी इतनी बढ़िया नौकरी, इतनी बढ़िया लाइफस्टाइल को छोड़ के अध्यात्म क्यों अपनाया, नौकरी छोड़ के, पैसों को छोड़ के ये ऐसी ज़िंदगी जीने को क्यों आए, और कुंभ में आखिर उनके आने का मकसद क्या था। मैं आपको बता दूं, वो मूल रूप से हरियाणा के रहने वाले हैं और उनका नाम अभय सिंह है, जो एक आईआईटी कंपनी में जॉब करते थे और उन्हें बहुत अच्छा खासा पैकेज मिलता था। मगर वो उस पैकेज को ठुकरा के अध्यात्म की दुनिया में आ गए। और जब उनसे पूछा गया सवाल कि आपने ये क्यों त्याग दिया अपनी नौकरी वगैरह, तो उनसे कहा गया कि धीरे धीरे जब मैं नौकरी कर रहा था, सनातन धर्म और अध्यात्म बहुत पसंद आता था और मैं आकर्षित होता चला गया इसकी ओर। और इससे बढ़िया क्या सुनहरा मौका हो सकता था कि महाकुंभ में मुझे अध्यात्म की प्राप्ति हो और मैं अध्यात्म के बारे में जान पाऊँ और सनातन धर्म को अपना पाऊँ। तो वो कुंभ मेले आ गए और लोगों के बीच में ज्ञान भी देने लगे। और जो रिपोर्टर्स कहते हैं कि उन्होंने अपनी जितनी भी ये लाइफस्टाइल थी बढ़िया, उसको छोड़ के अध्यात्म अपना लिया है। तो ये था पहला चेहरा जो कुंभ में बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। दूसरी बात करेंगे एक ऐसी लड़की की जो वहाँ पे रुद्राक्ष की माला बेचती थी, और माला बेचते बेचते वो ऐसी लाइमलाइट में आई, ऐसी लाइमलाइट में आई कि इस समय बॉलीवुड की कोई भी हीरोइन उनके आगे फेल है,
यहाँ तक कि मुझे सुनने में आया है कि हॉलीवुड से उनको ऑफ़र आ गया। आप परिवर्तन देखिए, ज़िंदगी का कैसा परिवर्तन होता है, और सोशल मीडिया की ताकत देखिए कि एक आम लड़की, 16-17 साल की आम लड़की जो रुद्राक्ष बेचती हुई नज़र आ रही थी, कुंभ के तटों पर, प्रयागराज के तटों पर, संगम के तट पर, आज उसे बॉलीवुड से ऑफ़र आ रहे हैं और हॉलीवुड से ऑफ़र आ रहे हैं। रातों रात उनकी ज़िंदगी बदल जाती है। उसके परिवार वाले उसे मीडिया से बचा रहे हैं, लोगों से बचा रहे हैं, क्योंकि लोगों की भीड़ ने उन्हें ऐसा घेर लिया है, ऐसा घेर लिया है। आप जहाँ देखोगे, जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे देखोगे, सिर्फ़ और सिर्फ़ मोनालिसा की बातें हो रही हैं। बिल्कुल सही सुना आपने, उस लड़की का नाम है मोनालिसा, और उसकी आँखों की वजह से वो लाइमलाइट में आई है। उसकी आँखें इतनी, उनकी आँखें में कशिश बोलिए या उनकी आँखों का स्टाइल बहुत डिफरेंट है कि कोई भी उनका आँखों का दीवाना हो सकता है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, कोई भी उनकी आँखों का दीवाना हो सकता है। रुद्राक्ष की माला बेचते-बेचते लाखों करोड़ों की भीड़ उन्हें आज घेरे हुए रहती है और चाहती है कि उनके एक झलक मिल पाए। आज सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स उनके आगे पीछे दौड़ते हैं और उनके वीडियो बनाने के लिए बेताब हैं, चाहे उनके लिए कितने भी उन्हें धक्के खाने पड़े, कितनी भी उन्हें मार खानी पड़े, लाठी डंडों से वो पिट भी रहे हैं, लेकिन उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब हैं, उनका वीडियो बनाने के लिए बेताब हैं, क्योंकि ये सब व्यूज़ और लाइक का खेल है। बिल्कुल, उस लड़की की तो ज़िंदगी बदल गई रातों रात। उस लड़की को तो एक स्टारडम मिल गया, जैसा एक सेलिब्रिटी को मिलता है, मगर लोग पागल हुए पड़े हैं उनके पीछे। मगर मेरा ये कहना है, क्या कुंभ का मकसद यही था? क्या हम किसी की आंखें देखने गए थे? क्या हम किसी की आंखों को देखकर उसकी ज़िंदगी बदलने गए थे? तो गाइज़, आप अध्यात्म की तलाश में गए थे, या आप किसी की आंखों को देखकर उसे स्टार बनाने गए थे? मुझे लोगों का ये भटकना बहुत ही हैरत में डालता है कि इस तरह के किस्से और भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। आप बने रहें हमारे चैनल के साथ, हमारे वीडियो के साथ, कि कैसे लोग मेन मुद्दे से भटक रहे हैं, जो उनका असल मुद्दा है, प्रयागराज में कुंभ में जाके स्नान करना और मोक्ष की प्राप्ति करना। आज लोग इससे भटके पड़े हैं। हमारे देश में तो लोग भटक रहे हैं, मगर जो बाहर के देश हैं, वो कुंभ को सर्च मारते हैं, कुंभ में आना चाहते हैं, और बड़े ही देशों से लोग यहाँ पे जमा हो रहे हैं। दूसरे देशों से भी लोग आके कुंभ में स्नान कर रहे हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान में आज सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय कुंभ बना हुआ है। क्यों, मैं आपको आगे वीडियो में बताता हूँ। बहुत ज़्यादा सर्च किया जाने वाला सबसे ज़्यादा विषय आज गूगल पे पाकिस्तान में कुंभ मेला है, क्योंकि पाकिस्तान को भी देख के हैरानगी है कि ऐसा मेला, ऐसा प्रोग्राम, इस तरीके का धार्मिक प्रोग्राम ना तो सदियों में कभी हुआ है और ना शायद आगे कभी होने वाला है। दूसरे देश भी हैरान परेशान हैं कि आखिर कैसे इस प्रोग्राम को, इस मेले को, इस कुंभ को भारत सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार मैनेज कर रही है। करोड़ों करोड़ की भीड़ को एक साथ इतने सिक्योरिटी देना, उसे मैनेज करना एक बहुत बड़ा सराहनीय कदम है, चाहे वो भारत सरकार का हो, चाहे वो यूपी की सरकार का हो। हाँ, मिसमैनेजमेंट भी देखने को मिली है, मगर जब इतने बड़े प्रोग्राम की बात हो तो थोड़ा बहुत कमी तो रह ही जाती है। तो गाइज, बात करते हैं इसके बाद जो तीसरा सबसे बड़ा चर्चित चेहरा है उसकी। तीसरा सबसे बड़ा चर्चित चेहरा कुंभ का एक संत हैं। बिल्कुल सही सुना आपने, एक ऐसे संत जिन्हें कोई नहीं जानता था, मगर आज वो सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बने हुए हैं, क्योंकि वो बाबा कांटों की शैया बना के उस पे लेटते थे और हाथ में डमरू बजा के लोगों से कुछ नहीं कहते थे, सिर्फ लेटते थे अपने शैया बना के, कांटों को अपने ऊपर
बिस्तर बना के रख लेते थे और कांटों की सेज पे लेटे लेटे उन्हें कोई भी खुश होकर कुछ 10-5 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए दे जाता था और इसी से वो इतने लाचार, उनकी शक्ल बता देगी कि वो कितने लाचार हैं और कितनी मजबूरी में वो ये काम कर रहे हैं, मगर वो किसी से भीख नहीं मांग रहे, किसी का डाका नहीं डाल रहे, किसी के साथ अन्याय नहीं कर रहे। वो सिर्फ कुछ पैसों की तलाश में, कुछ रोटी की तलाश में संगम के किनारे वो लेटे हुए, और वो भी इतनी कष्ट सह के कांटों की सेज पर। मगर इसी बीच में एक वाकया होता है और उस वाकया वो वाकया सबको हिला के रख देता है। मैं तो उस लड़की को भैंस भैंस ही बोलूँगा, क्योंकि इस तरह के माँ बाप अपनी औलाद को, भैंस को खुला छोड़ देते हैं इस तरह की। अब आ देखिए, वो हाथ पे कपड़ा नहीं है, लंगोटी नहीं है, सिर पे नहीं है। अगर 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 ये आप कह रहे हो कि बहुत तपस्वी है तो फिर चुबा के देख लीजिए। की जगह पे आने के लिए वो भैंस ही कहलाने लायक है। अगर आप किसी की इज्जत नहीं कर सकते, अगर भैंस को आप खुला छोड़ दोगे तो वो जाके लोगों की फसलें बर्बाद करेगी, लोगों का नुकसान करेगी, जैसे उस भैंस ने किया, उस लड़की ने किया। अगर आप उसे बांध के रखते, मैं उसके माँ बाप से कह रहा हूँ, क्योंकि उसका खामियाजा उस लड़की को भी भुगतना पड़ेगा, उसके माँ बाप को भी भुगतना पड़ेगा। तो आप अपनी औलाद को भैंस ना बनाएं और उसे खुला ना छोड़ें। नहीं, क्योंकि उसने उस बाबा से जो कांटों के सैया पे लेटे हुए थे पैसों का हिसाब मांगा और कहा कि आपके पास तो इतने सारे पैसे हैं, आप इतने पैसों का क्या करिएगा, ये पैसे आप मुझे दे दीजिए। तुमको पैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 रोटी यहाँ पे झूठ की कमा रहे हो, वहाँ बैठ के जल की रोटी खा लेंगे। ऐसा जा रहा है, हमारी कमाई जा रही है, हम लोगों का कुछ नहीं जा रहा। हम लोग कांटा दिखा के ड्रामा कर रहे हो। तो उनका लड़की का जो कहना था, उसके बाद से वो संत का बिल्कुल चेहरा उतर गया। हाथ जोड़ के उनसे माफ़ी मांगने लगे और कहने लगे, बेटा मुझे माफ़ कर दो, मुझे करने दो जो मैं कर रहा हूँ। मगर वो बेशर्म लड़की उन पे ज़बरदस्ती करने लगी और बोली कि तुम्हें इन पैसों की क्या ज़रूरत है, तुम ये पैसे मुझे दे दो, मैं बैंक में जमा कर दूंगी, मेरे काम आ जाएगा। और उन्होंने पूरी पब्लिक के सामने एक तमाशा बना दिया बाबा जी का और इस संत का, और वो बेचारे लाचार कुछ पैसों को अपने झोले में डाल के फिर मजबूरी वश वहाँ से चले गए, कुंभ के मेले से चले गए। आखिर अगर बद्दुआ होती है तो उस बाबा जी ने ज़रूर दी होगी, या उनकी हाय लगेगी उस लड़की को, क्योंकि ऐसी हरकत एक कमाने वाले, बेचारे मेहनत करने वाले, अपनी मेहनत से या अपना कष्ट से वो पैसों का इंतज़ाम कर रहे थे, जो कि उस लड़की को रास नहीं आया। उन्होंने एक अच्छे इंसान का दिल दुखाया, जिसका परिणाम वो ज़रूर भुगतेगी लड़की। तो मैं आपको ये बता रहा था कि ये चर्चा का विषय, ये संत, ये कांटों वाले बाबा बने हुए हैं, लगातार चर्चा में बने हुए हैं, जिसकी एक वजह है वो लड़की। तो गाइज अब बात करेंगे चौथे शख्स की। जी हाँ, चौथा शख्स वो कोई नहीं, वो लड़की ही है, क्योंकि वो संत के साथ साथ वो लड़की भी इसी तरीके से चर्चा में आ गई। और वो चर्चा में अच्छे के लिए नहीं आई है, मैं आपको बता दूं, पॉजिटिव के लिए नहीं आई है, बिल्कुल नेगेटिव के लिए आई है। सभी लोग आज वो मोस्ट हेटेड फेस, सबसे घृणित चेहरा पूरे इंडिया का माना जा रहा है, और सभी लोग उसे बहुत ही ज़्यादा उसकी निंदा कर रहे हैं, और होनी भी चाहिए। और तो और देखिए, सिर्फ इस लड़की की बात नहीं, जैसे ही वो बाबा वापस आते हैं कुंभ में, जी हाँ, वो बाबा वापस आ चुके हैं, 2-3 दिनों के बाद वापस आ जाते हैं, क्योंकि ऐसे लोग तो हमेशा उनको सामना करना पड़ेगा। वो बेचारे फिर से कांटों की सेज पे लेट जाते हैं, फिर से अपना डमरू लेके बजाने लगते हैं। इस बीच फिर एक उसी तरीके की भैंस लड़की आती है और वो अपना ज्ञान देने लगती है। मगर बाबा से जब पूछा जाता है उनके जाने की वजह, बेचारे वो रो के बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं और बताते हैं कि चाक है अपना वो पैसा छीन लेता, मतलब जो चाक है पैसा उसको छीनने नहीं दिए। पैसा छीनने आई थी बाबा। पाड़ी पकड़े, हाथ जोड़े, सब कुछ करे। हाँ,
तो लड़की नहीं मान रहा। फिर मानी कैसे बाबा? बोल रहे थे ये आसन जो है आसन जला दो, आसन जला दो। आसन जला दो। हाँ, इनका बाबा काटा जला दो। पर काटा तुम जला के देखो ना, तो कितना हिम्मत है तो काटा जला के देखो। तू तो अभी चाह होता है, समझो ना। हाँ, किस तरह उसे उन्हें मजबूर किया गया कुंभ को छोड़ने के लिए, किस तरह आखिर वो लाचार हो गए, नहीं तो शायद वो भीड़ भी उनसे हिसाब मांगने लगती पैसों का। तो गाइज, आप इस तरह के लोगों का सपोर्ट ना करें। इस तरह के लोगों को तुरंत अगर कोई परेशान करता है तो ध्यान दें और वहाँ से बिल्कुल हटा दें। जैसे यहाँ पे एक बाबा ने वहाँ खड़े सपोर्ट किया उन बाबा जी का, और बगल में लेट जाओ, बगल में लेट जाओ, बगल में लेट जाओ, बगल में। साथ में उस लड़की को बोला कि तू लेट के दिखा दे। जैसे उन बाबा जी ने सपोर्ट किया और उस लड़की को बोला कि तू इनके बगल में लेट के दिखा दे, तो तुझे समझ में आएगा कि कितना तकलीफ होता है, कितना कष्ट होता है। तो मेरा ये कहने का मतलब था कि प्रयागराज के महाकुंभ के ये 4 सबसे चर्चित चेहरे थे जिनके बारे मैंने आपको बतलाया। इसी बीच में प्रयागराज में कुंभ में एक बहुत बड़ी घटना भी होती है और मुझे बड़ी हैरानी होती है कि ये घटना और भी बड़ी हो सकती थी। आग लग जाती है एक ऐसे दायरे में, एक ऐसे सेक्टर में कुंभ के बीच में, जहाँ बहुत कुछ जल के खाक हो जाता है। सभी लोग इधर उधर त्राहिमाम करने लगते हैं, भागने लगते हैं, बचने लगते हैं। मगर जो मुस्तैद थी वहाँ पे फायर ब्रिगेड की टीम, यूपी फायर ब्रिगेड की टीम, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से आग को बुझाया और ज़्यादा नुकसान होने से बचा लिया। फिर भी कहीं ना कहीं बहुत लंबा नुकसान हुआ, जान माल का कम नुकसान हुआ। तो गाइज़, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताएं। अगर किसी की भावनाएं आहत होती हैं मेरी बातों से तो मैं उनसे क्षमा मांगता हूं, लेकिन कोशिश करता हूं कि जो मैं सोचता हूं या जो सत्य है आप तक पहुंचा पाऊं। तो आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अपने सुझाव या आपके जो भी विचार हैं वो कमेंट में ज़रूर बताएं। इस तरह की वीडियोस के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर कर लें और लोगों को भी प्रेरित करें कि इस तरीके के चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो महाकुंभ के बारे? इस तरह के वीडियो और भी मैं लाता रहूँगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सलाम, आदाब, नमस्ते, नमस्कार, जोहार।